जा रहे हैं वो मतलब क्या सर आपका वेरी बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो अगर ग्रामर का आइडिया ना भी हो तो ये आइडिया हम लोग को है कि मतलब क्या है, तो कुछ आइडिया अगर ना भी हो लेकिन हम लोग मतलब क्या है नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, वर्ब का, एडवर्ब का, प्रीपोजिशन का, कंजंक्शन का, इंटरजेक्शन का मतलब क्या सर आपका नाम सुने हैं। तो चलिए पहले एकदम शॉर्ट में ये सब के बारे में मतलब क्या कहते हैं। तो अगर हम मतलब नाउन के बारे में सबसे सिंपल अगर बात बोलेंगे तो नाउन के बारे में सबसे सिंपल बात ये बोल सकते हैं ना कि नाउन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका नेमिंग वर्ड होता है। और अगर प्रोनाउन के बारे में सबसे सिंपल बात बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे सर आपका इट कम्स इन प्लेस ऑफ मतलब क्या है सर आपका नाउन, है ना। एडजेक्टिव के बारे में अगर हम एक सिंपल अगर बात बोलेंगे तो क्या बोलेंगे सर आपका इट टेल अस मोर अबाउट मतलब क्या है सर आपका नाउन, ठीक है। या फिर even लोग बोल सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका इट मतलब क्या सर आपका डिस्क्राइब्स नाउन। और वर्ब के बारे में अगर मतलब क्या सर आपका एकदम सिंपल बात कहेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका एक्शन वर्ड। लेकिन आप ये बात जान लीजिए कि वर्ब एक्शन वर्ड के साथ साथ मतलब क्या होता है सर आपका ना बीइंग भी होता है, और वो मतलब क्या होता है सर आपका हैविंग भी मतलब क्या होता है सर आपका होता है। अब एक्शन वर्ड आप जान गए, बीइंग हैविंग नहीं भी जाने तो हम बाद में मतलब क्या सर आपको बता देंगे। एडवर्ब क्या होता है, देखो जिस तरह एडजेक्टिव बताता है हम लोग को नाउन के बारे में और कुछ, तो एडवर्ब क्या करता है सर आपका ऐड मीनिंग, मतलब ऐड मीनिंग नहीं बोलेंगे, मतलब हम लोग ये बोलेंगे सर आपका इट टेल अस मोर अबाउट। सबसे पहले जिसके बारे में बताता है वो मतलब क्या होता है सर आपको वर्ब होता है। या फिर क्या होता है सर आपका कभी कभी एडजेक्टिव के बारे में बताता है, और कभी कभी बताता है मतलब क्या सर आपका अनदर एडवर्ब के बारे में भी अनदर, और अनदर मतलब क्या सर आपका ऐड वर्ब। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। प्रीपोजिशन क्या करता है ना सर आपका कि मतलब जो है ना इट टेल अस द रिलेशन ऑफ वन नाउन और प्रोनाउन with another noun or pronoun in a sentence, है ना। आगे चलिए सेंटेंस। कंजंक्शन क्या होता है सर आपका, इसके बारे में सिंपली कहा जाता है जॉइनिंग, सॉरी इसके बारे में सिंपली कहा जाता है मतलब क्या सर आपका जॉइनिंग वर्ड। आया बात समझो ना। ये हो सकता है मतलब क्या सर आपको दो वर्ड को मतलब क्या करे सर आपको ज्वाइन करे, है ना। ये हो सकता है कि मतलब क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करे, ये हो सकता है कि मतलब क्या सर आपका सेंटेंस को मतलब क्या ज्वाइन करे, क्लॉजेस को ज्वाइन करे, कुछ भी मतलब क्या कर सकता है। अब आ जाए इंटरजेक्शन, तो ये क्या होगा सर आपका एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन। अब स्ट्रॉन्ग इमोशन का क्या मतलब होता है सर आपको बताइए। कोई अगर बहुत ज़्यादा दुखी है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए मतलब क्या होता है सर आपका इंटरजेक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। कोई अगर बहुत ज़्यादा खुश है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए मतलब क्या सर आपका इंटरजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल एलिस अगर लिखते हैं तो एलिस के बाद लगाया जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है तो उसके बारे में बताता है। अब आइए थोड़ा सा यहाँ पे और सबके बारे में खोलते ज़रा सा बात को। तो नाम क्या क्या चीज़ का हो सकता है, नाम पर्सन का हो सकता है। नाम क्या चीज़ का हो सकता है सर आपका, हो सकता नहीं बल्कि है, प्लेस का है। और क्या चीज़ का नाम है सर आपका थिंग का नाम है। और क्या चीज़ का नाम है सर आपका एनिमल का नाम है। और क्या चीज़ का नाम होता है सर आपका आइडिया का भी नाम होता है, आइडिया का नाम होता है। फिर क्या क्या है सर आपका कॉन्सेप्ट का नाम होता है ना। ये सब चीज़ का मतलब इस तरह का एब्स्ट्रैक्ट चीज़ का भी मतलब क्या होता है नाम होता है। तो किसी भी चीज़ का नाम अगर है तो नाम मतलब क्या होता है सर आपका नाउन होता है। ये बात पता है ना आपको, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो हर बार हम लोग किसी को पुकारते अगर या किसी के बारे में बात करते हैं तो क्या नाम लेके बात करते हैं, नहीं नाम लेके बात नहीं करते हैं। तो जब हम लोग नाम लेके नहीं बात करते हैं, नाम के बदली जो वर्ड आता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सबका प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने बारे में बात कर रहे हैं लेकिन अपना नाम नहीं लेंगे तो हम क्या बोलेंगे सर आपका आई। तुम्हारे बारे में बात करें तुम्हारा नाम अगर नहीं लेंगे तो क्या बोलेंगे सर आपका यू। किसी लड़के के बारे में बात करें उसका नाम अगर नहीं लेंगे तो क्या बोलेंगे सर आपका ही। किसी लड़की के बारे में अगर बात करें नाम अगर नहीं लेंगे तो क्या बोलेंगे सर आपका शी।
कोई एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, नाम अगर नहीं लेंगे तो क्या बोलेंगे सर आपका इट। और अपने फैमिली के बारे में, अपने क्लास के बारे में, अपने ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, नाम नहीं लेंगे तो क्या बोलेंगे सर आपका वी। किसी और के फैमिली के बारे में, किसी और के ग्रुप के बारे में, किसी और क्लास के बारे में अगर बात करें, किसी और टीम के बारे में बात करें, नाम अगर नहीं लेंगे तो क्या बोलेंगे सर आपका दे बोलेंगे। ये बात ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब देखो ये सब जो है ना, ये है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि ये सब आता है सेंटेंस का मतलब क्या, सब्जेक्ट बन के। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में क्या होता है सर आपका सेंटेंस होता है। और सब्जेक्ट अगर डूअर है तो जिसके साथ किया गया वो मतलब क्या है सर आपको ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में आगे जाके अच्छे से क्या करके सर आपको बताएंगे, लेकिन हम यहाँ पे सिंपल समझ लो कि अगर आपको जानना है कि आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, तो फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं गिव इट टू, आई गिव इट टू मी। तो मी क्या हो गया, आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यू गिव इट टू यू, तो यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या सर आपका यू है। ही गिव इट टू हिम, तो हिम जो है, ही का मतलब क्या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। शी गिव इट टू हर, तो हर क्या है सर आपका शी का ऑब्जेक्टिव है, प्रोनाउन है। इट गिव इट टू इट, तो इट का बेटी होता है यू की तरह। वी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव अगर हो तो क्या होगा सर आप गिव इट टू अस। दे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव अगर हो तो क्या हो जाएगा सर आपका गिव इट टू मतलब क्या सर आपका देम। यहाँ तक ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं। अब एक सिंपल बात समझो, कोई भी एक नाउन का एग्जाम्पल लेके हम लोग इस बात को समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा बॉय, गुड बॉय, तो गुड क्या किया, बॉय के बारे में, बॉय को डिस्क्राइब किया। बैड बॉय, बैड भी क्या किया, बॉय को डिस्क्राइब किया। क्लेवर बॉय, क्लेवर भी क्या किया सर आपको, बॉय को डिस्क्राइब किया। ठीक है, तो क्लेवर बॉय, क्लेवर भी क्या किया सर आपको, बॉय को डिस्क्राइब किया। ठीक है ना। तो उसी तरह कुछ और हम लोग ले लें, ठीक है ना। टॉल बॉय फॉर एग्जाम्पल, तो टॉल भी क्या किया, बॉय को डिस्क्राइब किया। अगर हम बोले शॉर्ट बॉय, तो शॉर्ट भी क्या किया सर आपको, बॉय को डिस्क्राइब किया, है ना। अगर हम बोले मतलब क्या सर आपका इंटेलिजेंट बॉय, तो ये भी मतलब क्या किया सर आपका, बॉय को डिस्क्राइब किया। तो कोई भी एक वर्ड आके अगर नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो एक वर्ड जो आके मतलब क्या करता है सर आपका, नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एडजेक्टिव। तो ये बात आया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो एक और हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका, नाम लिखते हैं, स्कूल लिखते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम बोला मतलब क्या सर आपका गुड स्कूल, ठीक है। तो गुड क्या हो गया सर आपका एडजेक्टिव। अगर हम बोला फेमस स्कूल, तो फेमस क्या हो गया सर आपका एडजेक्टिव। अगर हम बोला कि मतलब क्या है सर आपका, और क्या बोल सकते हैं स्कूल के बारे में, गुड स्कूल, फेमस स्कूल, है ना। एक्सपेंसिव स्कूल, क्योंकि आजकल बहुत सा स्कूल मतलब क्या सर आपका एक्सपेंसिव है, आपका लेकिन नहीं है, तो ये क्या हो गया सर आपका एडजेक्टिव हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ के एक बात समझते हैं। देखो वर्ब बेसिकली मतलब क्या होता है, एक्शन वर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी काम अगर होता है तो वो मतलब क्या होता है, वर्ब होता है, लेकिन वो एक कैटेगरी ऑफ वर्ब है जो बहुत फेमस है। फॉर एग्जाम्पल प्ले अगर बोले तो प्ले मतलब क्या है सर आपका एक्शन है। सिंग अगर बोले तो मतलब क्या है सर आपका सिंग एक्शन है। अगर हम लोग रीड बोले तो रीड भी मतलब क्या एक तरह का एक्शन है। राइट बोले तो मतलब क्या सर आपका राइट एक तरह का मतलब क्या सर आपका एक्शन है। तो ये सब मतलब क्या एक्शन जब है तो मतलब क्या सर आपका वर्ब है। अब बीइंग क्या होता है, ही इज़ डॉक्टर, तो इज़ मतलब क्या है, बीइंग हो गया। ही वॉज अ स्टूडेंट, वॉज मतलब क्या है सर आपका बीइंग हो गया, है ना। एम बीइंग हो जाएगा, आर मतलब क्या है सर आपका बीइंग हो जाएगा, और हैज़ और हैव अगर बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा सर आपका, ये हैविंग हो जाएगा। तो अगर एक्शन वर्ड होता है तो भी मतलब क्या होता है सर आपका वर्ब होता है। बीइंग एक्शन वर्ड होता है तो भी मतलब वर्ब होता है। बीइंग वर्ड होता है तो भी मतलब क्या होता है, वर्ब होता है। और अगर हैविंग होता है तो भी मतलब क्या होता है सर आपका वर्ब होता है। जैसे हैविंग में क्या आता है सर आपका हैज़ आता है, सॉरी हैव आता है, हैड आता है, विल हैव आता है, शैल हैव आता है ना। तो ये सिंपल बात समझिए। और बिना वर्ब के कोई सेंटेंस मतलब क्या होता है, नहीं होता है। हम लोग सेंटेंस का उपयोग करते हैं, काम करते हैं, क्यों 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 सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, कोई कुछ कर रहा है वो बताने के लिए, तो तब बन जाता है वर्ब एक्शन वर्ड। कौन क्या है ये बताने के लिए तब बन जाता है वर्ब बीइंग वर्ड। और किसके पास क्या है ये बताने के लिए तब बन जाता है वर्ब मतलब क्या सर आपका हैविंग, हैविंग वाला वर्ब बन जाता है ना। बात समझ में आया ना सर आपका। इसीलिए ये तीन ही कंडीशन होता है बात करने का। तो इसलिए एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। और सेंटेंस का मतलब क्या सर आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है मतलब क्या सर आपका सब्जेक्ट है और वर्ब है। तो फ्रेज के बिना, क्लॉज के बिना, इसके बिना, उसके बिना मतलब सेंटेंस हो सकता है, लेकिन बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब का मतलब क्या हो सकता है सर आपका सेंटेंस नहीं हो सकता है। और ऐसा भी सेंटेंस आपको मिल सकता है जिसमें आपको सब्जेक्ट ना दिखे,
लेकिन कभी भी ज़िंदगी में ऐसा आपको सेंटेंस नहीं मिल सकता इसमें आपको वर्ब ना दिखे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले सिट डाउन, तो यहाँ पे सिट वर्ब है, लेकिन यहाँ इससे डाउन मतलब क्या है सर आपका एडवर्ब है, उसको भी छोड़ दो अभी के लिए। लेकिन ये बात बताओ कि यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहा है आपको क्या? नहीं दिख रहा है, लेकिन इम्प्लाइड है कि लिखा तो नहीं रहता है, लेकिन इम्प्लाइड है कि यू सिट डाउन, तो यहाँ पे सब्जेक्ट छिपा हुआ है। तो एक ऐसा सेंटेंस आपको मिला इसमें सब्जेक्ट ना हो, लेकिन आपको कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं मिल सकता इसमें मतलब क्या था आपका वर्ब ना हो। तो इससे क्या समझ में आया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बिना सेंटेंस मतलब क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो मतलब क्या सर आपका वर्ब है। इसलिए वर्ब को समझना मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे तो वर्ब का 3 काइंड है, एक है एक्शन वर्ड, एक मतलब क्या सर आपका बीइंग वर्ड, एक मतलब क्या सर आपका हैविंग वर्ड। हम लोग एक्शन के ऊपर फोकस करके समझते हैं क्या चीज़ को, बताइए, एडवर्ब को। तो जिस तरह एडजेक्टिव बताता है हम लोग को नाउन के बारे में, उस तरह एडवर्ब बताता है हम लोग को किसके बारे में सर आपको वर्ब के बारे में मेनली। लेकिन कभी कभी एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में बताता है, और कभी कभी मतलब क्या होता है सर आपका दूसरा एडवर्ब के बारे में बताता है, लेकिन वो सब में नहीं समझना है, डिटेल में नहीं जा रहे अभी के लिए, ठीक है। तो एक्शन, तो चलिए यहाँ पे सवाल लिखते हैं, हाउ समथिंग इज़ हैपनिंग, जो ये बताएगा वो एडवर्ब होगा। व्हेन समथिंग इज़ हैपनिंग, जो ये बताएगा वो भी मतलब क्या होगा सर आपका एडवर्ब होगा, है ना। हाउ समथिंग इज़ हैपनिंग कब हो रहा है, सॉरी कैसे हो रहा है, कब हो रहा है। वेयर समथिंग इज़ हैपनिंग, लेकिन बिना नाम बताए, प्लेस का नाम बता देंगे तब तो नाउन हो जाएगा। वेयर आर यू, आई एम हियर, तो हियर क्या हो गया सर आपका एडवर्ब हो गया, है ना। हाउ आर यू राइटिंग, आई एम राइटिंग नाइसली, तो नाइसली मतलब क्या हो गया सर आपका एडवर्ब हो गया। तो हाउ समथिंग इज़ हैपनिंग, व्हेन समथिंग इज़ हैपनिंग, वेयर समथिंग इज़ हैपनिंग, कब, सॉरी कैसे, कब, कहाँ, है ना। वाई समथिंग इज़ हैपनिंग, ये क्या हो जाएगा सर आपका एडवर्ब रीज़न हो जाएगा, कैसे, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, है ना। और क्या हो सकता है सर आपका, हाउ ऑफन समथिंग इज़ हैपनिंग, आई कम टू यू 6 days a week to teach you, तो ये मतलब क्या है सर आपका, हाउ ऑफन समथिंग इज़ हैपनिंग, हाउ फ्रीक्वेंट समथिंग इज़ हैपनिंग, इसको कहा जाएगा मतलब क्या है सर आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। जैसे अब हाउ मच समथिंग इज़ हैपनिंग अगर बोले, हाउ मच, ऐसा बोल सकते हैं क्या। हाउ मच आर यू ईटिंग, आई एम ईटिंग, नहीं ये छोड़ दो, इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा, हाउ मतलब क्या होगा सर आपका कैसे, व्हेन का मतलब क्या होगा कब, वेयर का मतलब क्या है कहाँ, वाई का मतलब क्या होता है क्यों, हाउ ऑफन, और उसके बाद क्या होगा सर आपका हाउ मच हम बोल देते हैं अभी के लिए, ठीक है ना। तो हाउ ऑफन है क्या सर आपका एडवर्ब ऑफ मतलब क्या है सर आपका फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी मरतबार कोई चीज़ मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है, और हाउ मच कितना हो रहा है, दोनों में मतलब क्या है सर आपका, दोनों सवाल में मतलब क्या फ़र्क है। तो एक्शन के बारे में हम लोग को जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो मतलब क्या है सर आपका है एडवर्ब, ये बताया समझ में ना। चलो उसके बाद हम लोग आते हैं प्रीपोजिशन में। देखो सिंपल बात है, अगर हम बोलें द बॉय इज सिटिंग, द बॉय इज सिटिंग, सॉरी द बॉय इज सिटिंग अंडर अ ट्री, तो यहाँ पे सबसे पहला नाउन या प्रोनाउन जो आ रहा है वो कौन सा है सर आपका, द बॉय है। दूसरा नाउन या प्रोनाउन जो आ रहा है वो मतलब क्या है सर आपका अ ट्री है ना। और दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये कौन बता रहा है, ये बता रहा है आपका अंडर, तो अंडर मतलब क्या हो गया सर आपका प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन क्या होता है सर आपका, जो सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस में दूसरा जो नाउन या प्रोनाउन आ रहा है उसके साथ क्या रिलेशन है जो बताता है वो मतलब क्या होता है सर आपका होता है प्रेपोजिशन। तो यहाँ तक बात समझना, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं। एक और एग्जाम्पल देते हैं, है ना। एक और एग्जाम्पल क्या देते हैं सर, ऐसा होता तो नहीं है लेकिन एक पोएम लोग पढ़े थे, द कैट, सॉरी द कैट, नहीं पोएम छोड़ दो प्लीज। तो कैट नहीं था, मतलब क्या था, काव था क्या सर आपका, द काव जम्प्ड ओवर द मून। तो पहला नाउन या प्रोनाउन जो आ रहा है सेंटेंस में वो मतलब क्या है सर आपका काव है, द काव। दूसरा नाउन या प्रोनाउन जो मतलब क्या है सर आपका सेंटेंस में आ रहा है वो मतलब क्या है सर आपका द मून है ना। और दोनों के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है सर आपका, ओवर,
आया बात समझ में ना। तो ये ओवर मतलब क्या हो गया सर आपका, हो गया मतलब क्या सर आपका प्रेपोजिशन। तो कुछ सिंपल प्रेपोजिशन का एग्जांपल आपको देते हैं, वो यहाँ पे समझ लो आप। इन प्रेपोजिशन होता है, एट प्रेपोजिशन होता है, ऑन प्रेपोजिशन होता है, अंडर क्या होता है सर आपका प्रेपोजिशन। आया बात समझ में ना। इन टू मतलब क्या होता है सर आपका प्रेपोजिशन। तो ये सब मतलब क्या है, प्रेपोजिशन का एग्जाम्पल है। अगर आप समझते हो ये बात कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है सर आपका पहले आने वाला। तो प्रीपोजिशन क्या होता है सर आपका, होता है ऑब्जेक्ट के पहले आने वाला। तो यहाँ पे अ ट्री मतलब क्या था, ऑब्जेक्ट था, उसके पहले क्या है सर आपका अंडर, और वो रिलेशन बताया दूसरा नाउन या प्रोनाउन के साथ, तो वो हो गया मतलब क्या है सर आपका प्रेपोजिशन। यहाँ पे द मून मतलब क्या था, ऑब्जेक्ट था, उसके पहले क्या है सर आपका ओवर। तो और वो बताया मतलब क्या है सर आपका कि उसका काऊ के साथ क्या रिलेशन है, तो ये क्या बन गया सर आपका प्रेपोजिशन बन गया। द कैट इज अंडर द टेबल, तो पहला नाउन या प्रोनाउन जो आ रहा है वो मतलब क्या है सर आपका द कैट है, और दूसरा नाउन या प्रोनाउन जो आ रहा है वो मतलब क्या है द टेबल है, और उसके बाद क्या है सर आपका द कैट इज अंडर द टेबल। तो कैट क्या क्या है अंडर, तो अंडर क्या होगा सर आपका प्रेपोजिशन। लेकिन सिर्फ पहले आने से नहीं होगा, पहले आके बताना पड़ेगा उससे पहले जो नाउन या प्रोनाउन है उसके साथ उसका रिलेशन क्या था। अगर ये बताता है तब जाके वो प्रेपोजिशन मतलब क्या होगा सर आपका होगा। कंजंक्शन इज़ वेरी सिंपल। एंड का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, आई एम ईटिंग सैंडविच एंड बर्गर। तो इसका मतलब क्या, दोनों खा रहे हैं हम, तो सैंडविच और बर्गर को कौन जोड़ा सर आपका, एंड। आई विल ईट सैंडविच और बर्गर, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ा मतलब क्या है सर आपका और। लेकिन ये क्या था, कंजंक्शन ऑफ एडिशन, और ये मतलब क्या है कंजंक्शन ऑफ का मतलब क्या है सर आपका चॉइस। यानी यहाँ पे दोनों ही हम खा रहे थे, यहाँ पे दोनों में से मतलब क्या है सर आपका एक खाएं, है ना। अब उसके बाद देखिए अलग अलग तरह का होता है, आइदर और कॉम्बिनेशन में आता है, नाइदर नॉर मतलब क्या होता है कॉम्बिनेशन में आता है, दैट वैट ये सब मतलब बहुत कुछ होता है। लेकिन अभी के लिए समझ लो यहाँ पे इंटरजेक्शन ना, तो ये मतलब क्या है, अरे, है ना। या फिर मतलब क्या है सर आपका स्ट्रॉन्ग इमोशन को, एलस, ओ माई गॉड, बहुत इमोशनल कोई होगा तब जाके मतलब बोलेगा अरे व्हाट आर यू डूइंग मैन, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। इस तरह का कोई बात अगर होता है तो उसमें स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है। तो स्ट्रॉन्ग इमोशन को मतलब क्या है सर आपका एक्सप्रेस करने के लिए क्या लगता है, इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन में मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब क्या होता है सर आपका आता है। तो कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको कहा जाता है 8 पार्ट ऑफ स्पीच। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच ही मतलब क्या है ना सर आपका, अगर आप समझ लेंगे ना तो ग्रामर का बहुत बड़ा हिस्सा आप मतलब क्या सर आपका समझ लेंगे, ठीक है ना।